Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I am your teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book. Month of November is start now. Subject Science. Chapter 16 Rock and Mineral. Page number 160. Description of the chapter. Reading and explanation. Chapter 16 Rock and Mineral. There are various types of rock found on the earth. Rock are found in different color. Different rocks are used for different purpose. ज़मीन है उसमें टाइप ऑफ जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं. जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स होते हैं और इनके जो है डिफरेंट इस्तेमालात भी होते हैं. आज रॉक एंड मिनरल में हम जो चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे और वो जो भी रॉक्स हैं, जितनी भी रॉक्स हैं उनके बारे में और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. Rock are hard and solid form of matter which make up most of our earth. रॉक जो है वो हार्ड होता है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है और मैटर की एक फॉर्म है. There are three main type of rock. Number 1 sedimentary rock, number 2 metamorphic rock, number 3 igneous rock. Okay student, 3 टाइप की रॉक्स हैं. Number 1 sedimentary, number 2 metamorphic rock, number 3 igneous rock. When we observe a piece of rock with the help of magnifying glass, we find that it is made up of small grain. A single rock may be made up of different colors. These grains are naturally occurring substances known as minerals. अगर हम कोई भी रॉक का पीस लें और उसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्ज़र्व करें. मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो किसी भी चीज़ को जो भी उसका साइज़ है उससे ग्रेटर करके आपको दिखाता है. तो आप देखेंगे कि उसमें स्मॉल छोटे छोटे ग्रेन्स आपको नज़र आएंगे जो कि सेम कलर्स के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं. ठीक है. मिनरल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रॉक. Each rock is made up of one of more mineral. एक रॉक में एक जैसे भी मिनरल हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी मिनरल मौजूद हो सकते हैं. Hills, mountain and valley are made up of rock. There are rock under the soil and they are also found at the bottom of river and seas. ठीक है. ये जो रॉक्स हैं ये आपको सॉइल के नीचे भी मिल सकते हैं और इसके अलावा रिवर्स और सी के अंदर यानी कि पानी के बॉटम में भी आपको मिल सकते हैं. Different rock have different colors. Some rock are shiny and some rock are hard while some are soft. ठीक है. जो ये रॉक होते हैं ये आपको जब डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं तो इनकी जो टेक्सचर है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है. फॉर एग्जांपल ये शाइनी भी होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होता है. ठीक है. मार्बल इज़ a hard rock. It is used for making statues, buildings and floor. तो जो मार्बल्स हैं नॉर्मली आप आपके घरों में यूज़ होता है, आपके स्कूल्स में भी आप लोग देखते हैं कि मार्बल्स यूज़ होता है. ये एक हार्ड स्टोन होता है, हार्ड रॉक होता है और नॉर्मली ये स्टैचूज़, बिल्डिंग जो है उसकी यूज़ में आते हैं. Granite and sandstone are also hard rock. These rocks are also used for making building and statues. Okay. Coal is a soft black rock. It is mainly used for cooking in factory and for running steam engine. तो ये सब जो आपको रॉक बताए हैं जिनमें से जो हार्ड है, शाइनी है और सॉफ्ट है. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ.
ज़मीन के बारे में तो बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि ज़मीन जो होती है वो गोल है, ठीक है। द अर्थ हैज़ एन एग लाइक स्ट्रक्चर, एट इट्स सेंटर इज अ यॉक ऑफ metal called core, which is surrounded by egg white of soft rock called mantle and an outer shell of hard rock called crust। ठीक है, जो ये ज़मीन है इसकी आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम की जो अपर लेयर है वो क्रस्ट कहलाती है, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्रस्ट कहलाती है और जो मिडल है वो मेंटल कहलाती है। इसके अंदर दो तरह के कोर होते हैं, एक इनर कोर एंड आउटर कोर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। इट्स थिकनेस वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट वेरियस फ्रॉम 6 to 11 kilometer under ocean, but under high mountain it's about 70 kilometer thick. It is made up of rock. It contain continents and ocean। ठीक है, ये जो अर्थ है ज़ाहिर है इसके अंदर कॉन्टिनेंट भी हैं और ओशन भी हैं, और ये जो रॉक्स है ये रॉक की बनी होती है और तकरीबन जो हाई माउंटेन और अंडर जो ओशन है तकरीबन 70 किलोमीटर ये थिक होती है, ठीक है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन द क्रस्ट। जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो क्रस्ट पे करती है। द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्निशियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। ये जो क्रस्ट है जो अपर मोस्ट जो लेयर है वो इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक्स रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब आपके पास इसमें है मेंटल। मेंटल क्या होता है? इट इज़ द मिडिल लेयर लेइंग बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के में क्रस्ट की जो मिडिल लेयर होती है बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर, इसकी जो दरमियान की लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, उसको मेंटल कहते हैं। इट इज़ अ पार्शियली मोल्टन लेयर। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक एंड कंटेन अ लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। इसके अंदर लॉट ऑफ आयरन और मैग्नीशियम होता है, ठीक है। कोर क्या होता है? कोर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का सेंटर होता है उसे कोर कहते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट कॉल्ड आउटर एंड इनर कोर, ठीक है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक आउटर कोर एंड इनर कोर। द आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक। इट इज मेड ऑफ molten iron and nickel. Inner core is also made of iron and nickel. It is about 1200 kilometer thick and is like a solid ball of metal, ठीक है। इसलिए जो कोर है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स मौजूद होते हैं, लाइक आयरन एंड निकल मौजूद होता है, ठीक है। मेंटल में जो है वो आयरन एंड मैग्नीशियम मौजूद है। इग्निशियस रॉक, आपको मैंने बताया था कि 3 काइंड ऑफ रॉक होती हैं। नंबर 1 इग्निशियस, नंबर 2 सेडिमेंट्री और नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। These rocks are formed from lava and magma deep inside the earth. It is so hot. ज़मीन के अंदर ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है। That is rock melt, और मेल्ट की फॉर्म में होता है, यानी पिघला हुआ होता है, ठीक है। The melted मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज़ नोन एज मैग्मा। जो पिघला हुआ जो मटेरियल है वो जो अर्थ के ज़मीन के अंदर है उसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा इज़ कंटिन्यूसली पुश्ड अपवर्ड टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड। ये जो होता है मैग्मा, ये मुसलसल जो होता है वो अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ पुश करता है क्योंकि इसके पास प्रेशर होता है। प्रेशर की वजह से ये ऊपर की तरफ पुश करता है और ऑन द सरफेस इट कूल टू फ्रॉम सॉलिड, और जब ये ठंडा हो जाता है तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक आर डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन हाउ मैग्मा कूल टू फ्रॉम देम। ये डिपेंड करता है कि कैसे मैग्मा कूल होता है, ठीक है।
तो इसकी टाइप जो होती है वो इस तरह डिपेंड करती है। सम टाइम द मैग्मा कूल स्लोली अंडर द अर्थ सरफेस, ज़मीन के सरफेस पे बाज़ दफ़ा जो मैग्मा होता है वो स्लो जो होता है वो कूल होता है, और सम टाइम वो बहुत जल्दी कूल होना शुरू करता है। तो इसकी बुनियाद पे हम इसके मुख्तलिफ नाम आपको बता सकते हैं। टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक, ग्रेनाइट। नंबर 1 ग्रेनाइट, ये भी एक तरह की इग्निशियस रॉक है और इग्निशियस रॉक की एक टाइप है। ग्रेनाइट इज फॉर्म व्हेन मैग्मा कूल स्लोली अंडर द अर्थ सरफेस। ठीक है, क्या होता है कि जो ग्रेनाइट उस वक्त फॉर्म होती है, उस वक्त उसका जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है कि जब मैग्मा जो होता है वो स्लो कूल होता है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड हैज़ लार्ज ग्रेन, ये बहुत हार्ड होता है और इसके जो ग्रेन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन मिनरल्स, नंबर 1 मिका, नंबर 2 क्वार्ट्ज, नंबर 3 फील्डस्पर। ओके, इट मे बी वाइट, ग्रे, पिंक, रेड और ब्लैक डिपेंडिंग ऑन द मिक्सचर ऑफ मिनरल इट कंटेन। जिस तरह का मिनरल होता है वो इसमें मिक्स होगा, वैसे ही उसका कलर उस पर डिपेंड करेगा। ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड, सो इज यूज इन मेकिंग बिल्डिंग एंड स्टैचूज। ठीक है, ग्रेनाइट जो है वो बहुत हार्ड होता है, इसलिए इसको हम मेकिंग बिल्डिंग में और स्टैचूज में इस्तेमाल करते हैं। पॉलिश ग्रेनाइट इज यूज फॉर फ्लोरिंग। Small piece of granite are used to make foundation for building and for road side जो है वो यूज होता है। Basalt. Basalt is a fine grain and glassy igneous rock. It is formed when volcanic lava after coming in contact with air. अब जो ये बेसॉल्ट बना है ये कैसा होता है कि जैसे ये आता है बाहर और इसका कांटेक्ट एयर से हो जाता है, तो इस वजह से बहुत जल्दी ये कूल होना शुरू करता है और उसके बाद कूल होता है और ये हार्ड हो जाता है। क्विकली अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत जल्दी जो ये ठंडा होता है और हार्ड फॉर्म इख्तियार कर लेता है। थर्ड है pumice. Pumice is a light colored igneous rock which is formed when lava remain trapped inside. ठीक है, pumice therefore look like a sponge with hole and pocket in it. आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको ये स्पंज टाइप का लग रहा है और इसमें छोटे छोटे होल भी नज़र आ रहे हैं या पॉकेट नज़र आ रहे हैं। प्यूमाइस इज़ यूज एज अ बॉडी स्क्रैपर, इसको एज अ बॉडी स्क्रैबर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू पॉलिश फर्नीचर एंड फ्लोर, और इसको फर्नीचर पॉलिश करने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक। दीज रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्डर रॉक that have been broken into tiny fragments. Wind and rain take away these tiny bits of rock to river, lake and seas where they sink to the bottom and from layer called sediment. यहाँ पे क्या होता है कि जिस तेज़ हवा जब चलती है तो उस सूरत में क्या होता है, या बहुत हैवी रेन होती है तो उस सूरत में ये होता है कि वो जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं या स्मॉल रॉक के जो ग्रेन्स होते हैं वो रिवर, लेक्स और सीज के बॉटम में चले जाते हैं और लेयर टू लेयर वो डेवलप होते हैं। एज द लेयर ऑफ सेडिमेंट क्या होता है कि वो जब वो डेवलप होते हैं तो द लेयर बिलो आर स्क्वीज टुगेदर, और एक दूसरे के साथ ये मिल जाते हैं। अब ओवर मिलियंस ऑफ एयर द प्रेशर टर्न दिस लेयर इनटू हार्ड रॉक, और जब प्रेशर इसको मिलता है तो ये हार्ड रॉक की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। सच रॉक आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक, और इसको सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। ठीक है, समटाइम द रिमेन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मे बी बरीड इन सेडिमेंट्स दैट लेटर बिकम सेडिमेंट्री रॉक। द हार्ड पार्ट ऑफ द organisms such as shell
and bones either get preserved in the sediments. और जो जब ये वाटर के अंदर, सीज के अंदर ये रहते हैं, तो जो शेल्स होते हैं और जो दूसरी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन रॉक के ऊपर प्रिजर्व हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इनके जो इम्प्रेशंस होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के, उसको हम फॉसल्स कहते हैं। जब कोई भी शेल या भी कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म या कोई भी डेड पार्ट्स उस रॉक के ऊपर फ्रीज हो जाता है, उस रॉक के ऊपर प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम फॉसल कहते हैं। फॉसल टेल अस a lot about the type of living being that exist on the earth million of year ago. फॉसल्स के बारे में हम इस तरह कह सकते हैं कि ये ऐसे पार्ट्स होते हैं, ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिलियन ईयर अगो, बहुत साल पहले ज़मीन पे वो कभी वो एग्जिस्ट करते थे, और उसके बाद वो उनकी जो उनकी रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो रॉक पे प्रिजर्व हो जाते हैं और जो हमें नज़र आते हैं। टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक के पार्ट्स हैं। नंबर 1, शेल। शेल इज फॉर्म when layer of clay harden, it is smooth and mostly used to make tile and bricks. शेल जो होता है ये हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं टाइल्स में एंड ब्रिक्स में, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये स्मूथ होता है और जो क्ले की फॉर्म में होता है। जैसे क्ले आपने देखा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लेयर ऑफ ये क्ले होता है। सैंडस्टोन। सैंडस्टोन इज फॉर्म व्हेन सैंड ग्रेन आर कंप्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर। क्या होता है कि इसमें ये इसकी जो इसमें क्या होता है कि सैंडस्टोन जो होता है उसके जो ग्रेन होते हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं और सीमेंटेड टुगेदर हो जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ मिनरल कॉल्ड क्वार्ट्ज। इसमें जो मिनरल्स होता है वो क्वार्ट्ज होता है। सैंडस्टोन इज कॉमनली यूज इन मेकिंग बिल्डिंग। सैंडस्टोन जो आमतौर पे यूज़ होता है वो बिल्डिंग बनाने में, और इसमें पिक्चर में जो आपको कलर दिया है वो रेड है। द रेड फोर्ट इज मेड आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन। और जो रेड किला बनाया जाता है वो रेड स्टोन से ही मिलकर बनता है। कॉन्ग्लोमेरिएट। Conglomerate look like pebbles cemented together with mineral. They are formed when the lower layer of sediment consists of pebble and sand. सेडिमेंटेशन की जो लेयर्स हैं, जब ये सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होता है कि जो लोअर लेयर है वो कंसिस्ट करता है पेबल्स एंड सैंड में, और इस सूरत में ये जो मिनरल्स है ये परफॉर्म होता है। लाइमस्टोन। Limestone consists mainly of mineral called calcite, और ये क्या होता है, ये shell and skeleton of tiny sea creature। ये क्या होता है कि लाइमस्टोन जो होता है ये जो समंदर में जो क्रिएचर होते हैं छोटे छोटे, उसके स्केलेटन से ये क्रिएट होता है। when these animal die, their shell and skeleton settle on the seabed and form layers. These layer from limestone, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सी के जो जितने भी एनिमल्स जब डाई हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि देयर शेल्स एंड स्केलेटन सेटल हो जाता है, ठीक है, और इस सूरत और एंड फॉर्म लेयर्स, और ये जो लेयर्स होते हैं वो लाइमस्टोन कहलाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 काइंड ऑफ रॉक्स होती हैं। नंबर 1 इग्नेशियस, वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। सेकेंडली सेडिमेंट्री, एंड थर्ड वन जो है वो मेटामॉर्फिक है। मेटामॉर्फिक या मेटामॉर्फोसिस मीन चेंज, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक दैट हैव गॉन थ्रू चेंज। ये जो लेयर्स होते हैं जैसे इग्निशियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, ये फर्दर चेंज होते हैं और चेंज होने के बाद मेटामॉर्फिक की फॉर्म इख्तियार करता है। दे वर ओरिजिनली सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक।
Deep inside the earth, heat and pressure can bring about change in their mineral. ये क्या होता है कि डीप जब ज़मीन के अंदर जब उसको हीट और प्रेशर मिलता है तो वो चेंज होना शुरू कर देता है, ठीक है. देयरफॉर दीज रॉक बिकम हार्डर एंड फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक, और ये हार्डर होना शुरू कर देता है और मेटामॉर्फिक की फॉर्म इख्तियार कर लेता है. टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. नंबर 1, मार्बल. मार्बल इज़ अ फेमस रॉक जो नॉर्मली हम अपने स्कूल्स में, अपने घरों में देखते हैं, ठीक है. मार्बल इज फॉर्म व्हेन लाइमस्टोन आ सेडिमेंट्री रॉक अंडरगोज चेंज. मार्बल कब बनता है कि जब ये जो स्टोन्स होते हैं ये चेंज होते हैं. इट कैन बी कर्व एंड पॉलिश ईजली. इसको बहुत आसानी के साथ कर्व किया जा सकता है और पॉलिश किया जा सकता है. इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज एंड बिल्डिंग्स, और इसको स्टैचूज एंड बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. मैनी बिल्डिंग आर मेड ऑफ डिफरेंट कलर्स मार्बल, और मुख्तलिफ बिल्डिंग जो होते हैं वो मुख्तलिफ मार्बल्स के कलर्स पर होते हैं, ठीक है, और जो कि देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं. और इसको हम अपने जो हैं वो घरों में और स्कूल्स में और मुख्तलिफ जगह पे इसलिए हम इसको अप्लाई करते हैं. स्लेट. स्लेट इज मेड बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ शेल a sedimentary rock. Slate is shiny and easily split into thin sheet. ये क्या होता है कि स्लेट जो होता है ये आप देख रहे हैं ये रूफ में है और ये ईजिली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. और ये मेटामॉर्फोसिस की एक एग्जाम्पल है, और ये बहुत शाइनी होता है और ईजिली ये क्या होता है स्प्लिट हो जाता है. इट इज़ फाउंड इन ग्रे एंड अदर कलर्स. इट यूज टू मेक स्लेट, ब्लैक बोर्ड एंड रूफ ऑफ बिल्डिंग, ठीक है. इसको हम बिल्डिंग की छतों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे इस्तेमाल हो सकता है, और इसके और भी मुख्तलिफ इस्तेमालात हो सकते हैं. क्वार्ट्ज. Quartz is formed by the metamorphosis of sandstone. It is also used to make statue. Wealth from rock, ठीक है. Wealth from rock, limestone, marble and granite are used to make building. Cement is made from limestone. Slate is used to make the slanting roof of houses. What is metal? Metal, many minerals that make up rock contain metals. These metals can be obtained from these rock. ये जो metals हैं, for example एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये जो मेटल्स हैं ये तमाम रॉक से मिलते हैं. मिनरल कंटेनिंग मेटल दैट कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देम आर कॉल्ड ओर्स. फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज रिस्पेक्टिव ओर्स. जेमस्टोन. मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं. दे आर हार्ड, शाइनी एंड कलर्ड एंड कैन बी कट एंड पॉलिश इनटू ब्यूटीफुल स्टोन कॉल्ड जेमस्टोन. ये जो रॉक से हमें जेमस्टोन अवेलेबल होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, शाइनी होता है और ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं. इनमें रूबीज, diamond, sapphire and emeralds are gemstone which are used to make jewelry. हम इसे ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं और जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और ये मुख्तलिफ कलर्स के भी होते हैं. फ्यूल में मेन है कोल. कोल इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. ये सेडिमेंट्री रॉक की एक टाइप है. इट इज फॉर्म्ड from the remain of plant that grew in forest million of year ago. अब क्या होता है कि किस तरह फॉर्म होता है, परफॉर्म किस तरह होता है कि फॉरेस्ट में जो एनिमल एंड प्लांट्स की जो रिमेनिंग होती हैं ये
ये मिलियंस ऑफ ईयर अगो ये ज़मीन के अंदर होती हैं, और उसके बाद फिर ये जो है ना कोल की जो इनकी परफॉर्म्स है वो होने शुरू होती है. When they died, they got buried in the earth. Layer of mud, sand and more dead plant were deposited on them. ठीक है, कि मड की जो लेयर्स होती है, सैंड और मोर डेड प्लांट जो एक के बाद एक ये डिपॉजिट होने शुरू कर देते हैं ज़मीन के अंदर. When more and more layer were deposited on the older layer, they increased the temperature and applied more pressure. ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है on them and gradually change them to form coal. और वो कोल की फॉर्म इख्तियार कर लेता है. अच्छा, फ्यूल में एक और क्रूड ऑयल है जो कि ये भी हम जो है कि अर्थ रॉक से हासिल करते हैं. ये भी एक तरह का फ्यूल है. ये क्या होता है, ये इस ऑयल को हम पेट्रोलियम भी कहते हैं, और ये लिक्विड होता है, स्टिकी लिक्विड होता है. इट वॉज फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ऑल्सो फॉर्म डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द सी. समंदर में जो डेड एनिमल एंड प्लांट की रिमेनिंग होती है, और ये बहुत साल से समंदर के अंदर होता है. व्हेन these plants and animal died, they sank to the bottom of the sea. As the sediment built up on top, the heat and pressure changed this remain into petroleum. ठीक है, अब कोल और जो पेट्रोलियम है वो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स हैं. कोल इज़ यूज एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड टू वार्म हाउसेज. नॉर्मली आप लोग कोल को यानी कोयले को देखते होंगे जो कि हम कुकिंग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ यूज इन पावर हाउसेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन फैक्ट्रीज टू रन मशीन. ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर यूज टू रन कार, बसेस, ट्रक्स एंड अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं. इसके अलावा जो पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम ऑल्सो गिव अस प्लास्टिक्स, पेंट, फर्टिलाइजर, मेडिसन, कॉस्मेटिक्स एंड सो मेनी अदर प्रोडक्ट जो कि हम बनाते हैं. ठीक है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज द डिमांड ऑफ दिस फ्यूल हैज़ इंक्रीज. ठीक है, अब इस ज़ाहिर आप देखते होंगे कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो है वो रोड्स में हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, और इन फ्यूल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है. और ये जो रॉक है ये हमारे पाकिस्तान में बहुत इसके नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत पहाड़ों का एक सिलसिला मौजूद है, और यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें ईज़िली आसानी से अवेलेबल होती हैं. ओके स्टूडेंट, आज मैंने आपको रॉक एंड मिनरल का चैप्टर आपको पढ़ाया है. ठीक है, इसमें अगर आप लोग देखें कि इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो आपके पास ये वीडियो आएगी ये इसमें आपको मैं इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी जो एक्सरसाइजेस है वो करवाऊंगी. अच्छा, मैंने आपको क्लास में एक बात ये भी बताई थी कि आपको इसकी डायग्राम भी बनानी है. अब आपको इसकी डायग्राम कैसे बनानी है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डायग्राम को लाइन वाले पेज पे बना देते हैं. तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि जो डायग्राम्स होती हैं वो इंटरलीफ पेज पे बनती हैं, प्लेन पेज पे बनती हैं. तो सबसे पहले आप ना इग्निशियस रॉक की हेडिंग्स डालेंगे, और इग्निशियस रॉक की जो टाइप्स हैं जैसे कि ग्रेनाइट है और दूसरे जो इसके स्टोन है उसकी आप डायग्राम बनाएंगे और उसको वैसे ही कलर करेंगे और उनके नेम मेंशन करेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में आप सेडिमेंट्री रॉक की हेडिंग डालेंगे और उसकी टाइप्स लिखेंगे, और उसके बाद अगले जो पेज है उससे आप मेटामॉर्फिक की हेडिंग डालेंगे और इसकी जो है ना आप
टाइप्स की पिक्चर बनाएंगे, ठीक है। नाम मेंशन कीजिएगा और ये डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अभी आप आराम से घर पे हैं, इजीली आपके पास टाइम मौजूद है, तो अपना वर्क बहुत अच्छे से कीजिएगा, साफ सुथरा काम कीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और फर्स्ट लेटर आपको पता है कि ऑलवेज कैपिटल होता है, वो कैपिटल होना चाहिए। और एक वर्ड के बाद आप गैप दीजिएगा, 1 फिंगर स्पेस दीजिएगा और उसके बाद अगला वर्ड लिखिएगा, ठीक है। और जो है वो लाइन पे लिखिएगा, लाइन से नीचे नहीं आनी चाहिए। और जो डायग्राम बनाएंगे वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइप की आप रॉक्स की डायग्राम बनाएंगे, इग्निशियस की बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक के बनाएंगे और किसकी बनाएंगे, मेटामॉर्फिक की। इग्निशियस रॉक में आपके पास ग्रेनाइट था, बेसॉल्ट था, प्यूमाइस था। और सेडिमेंट्री में आप कौन कौन सी बनाएंगे, सेडिमेंट्री में आप शेल की बना सकते हैं, सैंडस्टोन की बना सकते हैं, लाइमस्टोन की बना सकते हैं एंड चॉक की बना सकते हैं। और मेटामॉर्फिक में आप बनाएंगे मार्बल्स की आप बना सकते हैं, इसके अलावा क्वार्ट्ज की बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी पिक्चर आप बना सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा, और घर पे रहिए। और जब घर से बाहर जाने का हो तो मास्क ज़रूर वेयर कीजिए, ठीक है। विदाउट मास्क घर से बिल्कुल नहीं निकलिए और मास्क के साथ घर से निकलिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। और घर आने के बाद हैंड अपने ज़रूर वॉश कीजिए और ये चीज़ें अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें कि आपको हैंड वॉश करना है, ठीक है। और सेफ रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।